अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो टाइटल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि आज जिन एक्ट्रेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, मैं उनकी जाती जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करूंगा जो वो अपने घर में पहनती हैं या फिर अपने किसी अजीजो कारिब के इवेंट्स पर पहनती हैं। मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वो फोटोशूट्स में पहनती हैं, ड्रामास में पहनती हैं, किसी फिल्म में पहनती हैं या फिर किसी अवार्ड शो में पहनती हैं। मतलब कि उन चीजों में जो खास तौर पर पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं और जिन्हें आम लोग देखने के बाद, स्पेशली लड़कियां देखने के बाद इंस्पायर होती हैं। और मैं सिर्फ उन अदाकाराओं के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक एक अच्छे और शरीफ घराने से था और जब वो आई शोबिज में तब वो बहुत अच्छे और सोबर कपड़े पहना करती थी। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे फेम और पैसा मिलता गया वैसे वैसे उनके कपड़े छोटे होते गए। तो आज मैं ऐसी 5 अदाकाराओं के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी हैरानकुन चीजें देखने को मिलेंगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आयशा उमर जब 1.5 साल की थी तब इनके वालिद की डेथ हो गई और इनका भाई भी बहुत छोटा था। तब इनकी वालिदा ने यह फैसला किया कि हम ये शहर बदलकर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन उन पर बहुत गुर्बत थी और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। उनकी वालिदा ने उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया लेकिन फीस अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए आयशा उमर स्कॉलरशिप पर पढ़ी। यहां तक कि उनके पास यूनिफॉर्म और किताबों के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनकी वालिदा ने वैन चलाकर अपने बच्चों को पाला। कि यूनिफॉर्म और बुक्स और ये चीजें भी अफोर्ड करना मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। अम्मी ने एक वैन ली और बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करती थी, टीच भी करती थी। पढ़ाई मुकम्मल करके आयशा उमर ने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो उनकी वालिदा उनसे बहुत नाराज हुई और उन्होंने आयशा उमर से कहा कि मैंने सारी जिंदगी शराफत में गुजार कर और मेहनत कर कर तुम लोगों को इसलिए नहीं पाला कि तुम बड़ी होकर ये काम कर सको। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको इसलिए ग्रामर स्कूल में नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाया कि आप ये करें। लेकिन जब पैसा और शोहरत आने लगी और इसी वजह से जब उनकी वालिदा को भी इज्जत मिलने लगी तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए। लेकिन फिर आयशा को क्या हुआ कि वो इतनी खुल गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्री की बोल्ड तरीन अदाकाराओं में से आयशा उमर एक है और वो अपने काम से ज्यादा अपनी बेहुदा ड्रेसिंग की वजह से मशहूर रहती हैं। हर अवार्ड शो में आयशा उमर से ज्यादा बेहुदा लिबास किसी का नहीं होता, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीलम मुनीर बताती हैं कि उनका ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है और उनके वालिद पुख्तून जमींदार थे। उनका खानदान इतना सख्त है कि आज तक उनकी बहनों को किसी ने नहीं देखा। वो कहती हैं कि यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी थी तो मेरी बहनों ने सख्ती से मुझे मना किया कि हमारी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर हरगिज ना लगाना। इनफैक्ट जब मेरी बहन की शादी थी तो कहने के कि हमारी पिक्चर्स नहीं लगाना, बिल्कुल हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। जब नीलम 3 साल की थी तो उनके वालिद की डेथ हो गई और इनकी वालिदा भी बहुत सख्त थी क्योंकि ये 4 बहनें थी, ना सर पर वालिद था ना कोई भाई। तो वालिदा को इस मुआशरे का बहुत डर था जिसकी वजह से वो नीलम को और 4 बहनों को कहीं आने जाने नहीं देती थी। जब नीलम थोड़ी बड़ी हुई तो उनको जिम्मेदारी का एहसास हुआ क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनको शोबिज में जाने का और एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन जब उन्होंने अपनी वालिदा से बात की तो उनकी वालिदा ने उनको साफ मना कर दिया। मुझे ड्रामा की ऑफर आई तो मैंने अम्मी को बताया तो कहने के नहीं हमें स्टूडियोज में नहीं जाना और ये। लेकिन नीलम ने बहुत जिद की और आखिरकार उनकी वालिदा मान गई। लेकिन नीलम जब भी शूट पर जाती या उनकी वालिदा उनके साथ होती या फिर उनके फूफा साथ होते। कभी अम्मी चली गई, कभी मेरे फूफा हैं वो मेरे साथ सेट पे चले जाते थे। काफी सालों तक नीलम ने बहुत अच्छा काम किया और टीवी पर तो वो बहुत सोबर रही। लेकिन जब उन्होंने फिल्म में काम किया तो फिल्म में उनका किरदार काफी बोल्ड था। उसके बाद वो काफी खुल गई और उसके बाद उन्होंने तमाम फोटोशूट्स और अवार्ड शोज में बेहयाई की हदों को पार कर दिया। क्या अब इनको देखकर लगता है कि कभी इनकी वालिदा बहुत सख्त थी? मिनाल खान, आप सब तो जानते ही हैं कि ये 2 जुड़वा बहनें हैं, एक मिनाल खान और एक ऐमन खान। इन दोनों को आप बचपन से ही देख रहे होंगे, कभी किसी ड्रामे में और कभी किसी एड में। मिनाल खान बताती हैं कि हमारे वालिद साहब बहुत सख्त थे लेकिन हम दोनों बहनों को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। यार मुझे बचपन में लगता था अपने बाबा से
क्योंकि वो गुस्से वाले थे। चूंकि हम दोनों अपने वालिद की बहुत ज्यादा लाडलियां थी तो हमारे वालिद ने ये शौक हमारा पूरा करवाया, लेकिन बहुत सारी पाबंदियों के साथ। वो बताती हैं कि हम जब भी शूट पर जाते तो हमारे अम्मी अब्बू हमारे साथ ही जाते और जब तक शूट चलता रहता वो वहीं बैठकर हमारा इंतजार करते, और जब शूट खत्म हो जाता तो वो हमें साथ लेकर घर चले जाते। और जब हम जवान हो गई दोनों बहनें और खूब पैसा कमाने लग गई, तब भी अगर हमें शूट के लिए कभी मुल्क से बाहर जाना पड़ता या फिर घूमने फिरने के लिए, तब भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ही जाते। कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, पहले तो यहाँ मम्मा होती थी, बाबा होते थे साथ में। इन्हीं बहुत सारी पाबंदियों के साथ मिनाल खान ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन इन सब ड्रामों में भी उन्होंने सोबर और डिसेंट ड्रेसिंग की। हालांकि जलन ड्रामे में उनके एक ऐसी लड़की का किरदार था, अगर वो वल्गर कपड़े पहनकर उस किरदार को निभाती तो निभा सकती थी, लेकिन उस किरदार में भी उन्होंने वल्गर ड्रेसिंग नहीं की। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिनाल खान के कपड़े इतने बेहुदा हो गए, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई और ऐसा लगता है जैसे अब उनके ऊपर से सारी पाबंदियां जैसे हट गई हों। अब कोई फोटोशूट हो या फिर किसी शो की रिकॉर्डिंग, मिनाल खान वल्गर कपड़े पहनने से बिल्कुल नहीं घबराती। हालांकि उनको फेम के लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही शोहरत की बुलंदियों को छू चुकी थी और उनके करोड़ों फैंस थे। नेक्स्ट है सजल अली। सजल अली की फैमिली भी बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। फिर इन दोनों बहनों ने, सबूर अली ने और सज्जल अली ने, सोचा कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और इन दोनों ने मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट की। और उसी जॉब के दौरान इनकी हुमायूं सईद के साथ मुलाकात हुई और फिर हुमायूं सईद ने इनको अपने ड्रामे में काम दिया। शुरू में सज्जल बहुत शर्मीली थी और अपने रिजर्व नेचर की वजह से किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन इनके खूबसूरत चेहरे की वजह से इनको धड़ाधड़ काम मिलने लग गया। इन्होंने अनगिनत ड्रामों में बड़े बड़े हीरोज के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया और इन सब ड्रामों में ये काफी डिसेंट लगती थी और इनका लुक भी काफी ट्रेडिशनल होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेम बढ़ता गया और मशहूर अदाकार फेरोज खान के साथ इनकी वाहियात तस्वीरें भी वायरल होने लगी और लोगों ने इन पर काफी तनकीद की। और इसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों में फिल्में की। फिर वो धड़ल्ले से वल्गर कपड़े पहनने लग गई। आहत रजा मीर जब इनके मंगेतर थे तब भी इन्होंने उनके साथ बहुत ही बोल्ड किस्म के फोटोशूट्स करवाए। अभी चंद दिन पहले इन्होंने एक दोस्त की शादी पर काबिले एतराज कपड़े पहनकर डांस किया, जिसकी वजह से फैंस ने इन पर काफी गुस्सा और तनकीद की। लास्ट है मायरा खान। मायरा खान खानदानी पठान है और इन्होंने शोबिज में वीजे के तौर पर काम स्टार्ट किया। तब ये क्यूट सी बच्ची के तौर पर शो करती और वापस घर चली जाती, और फिर इनकी क्यूटनेस की वजह से इनको बहुत सारे ड्रामा और एड्स में काम मिला और इन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से काम किया।